नमस्कार। चलिए आज के इस विशेष विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कुछ बेहद अहम और विशाल अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। हम जानते हैं कि जो लोग लगातार तैयारी में जुटे हैं उन्हें सीधा और सटीक डेटा पसंद आता है, इसलिए मूल स्रोतों से सारी जरूरी जानकारियां निकालकर उन्हें एक सही क्रम में पिरोया गया है। तो आइए देखते हैं कि आयोग के गलियारों में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, आने वाले मई और जून के महीने उन सभी के लिए बहुत ज्यादा हलचल भरे होने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। सोर्स के मुताबिक आयोग अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पुरानी रुकी हुई भर्तियों को क्लियर करने से लेकर नए विज्ञापनों तक अगले कुछ हफ्तों में लगातार बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। मतलब अब आराम करने का नहीं, बल्कि पूरी तरह से कमर कस लेने का समय आ गया है। शुरुआत करते हैं फॉरेस्ट गार्ड यानी वनरक्षक भर्ती से। कुल 2993 लोगों ने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल की प्रक्रिया अगले सिर्फ 20 दिनों के भीतर ही शुरू होने वाली है। जिनका भी नाम इस लिस्ट में है उन्हें तुरंत अपने मेडिकल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, सोर्स ने एक इशारा ये भी किया है कि कट ऑफ थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए मानसिक रूप से हर स्थिति के लिए तैयार रहना बेहतर होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी राहत की खबर ऑडिटर के 530 पदों के लिए है। जिन लोगों को ज्वाइनिंग का बेसब्री से इंतजार था, उनके लिए ये महीना वाकई खुशियां ला सकता है। बताया जा रहा है कि ओवरलैपिंग की जो एक उलझी हुई प्रक्रिया थी, उसे फाइनली सुलझा लिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि मई के अंत तक ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना है। रुकी हुई भर्तियों का पहिया अब सच में तेजी से घूमने लगा है। और बिल्कुल इसी तेजी का असर असिस्टेंट अकाउंटेंट के 1828 पदों पर भी दिख रहा है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी पहले ही पूरा हो चुका है। अब बस फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और अच्छी खबर यह है कि ये रिजल्ट भी इसी मई के अंत तक आ सकता है। आयोग जिस तरह से पुरानी पेंडिंग फाइलों को निपटा रहा है, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अब जरा जूनियर असिस्टेंट के 3284 पदों की बात कर लेते हैं। इसका टाइमलाइन थोड़ा हैरान कर देने वाला है। बहुत जल्द, शायद कुछ ही दिनों में, इसकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी और उसके बाद आंसर की आने के सिर्फ 10 वर्किंग दिनों के अंदर रिजल्ट। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिजल्ट आने के महज 48 घंटे के भीतर टाइपिंग की तारीखें सामने होंगी। मतलब सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर किसी ने टाइपिंग रोक दी थी तो तुरंत कीबोर्ड पर वापस आ जाइए। जूनियर असिस्टेंट की एक और भर्ती, 5512 पद और साथ में स्टोर कीपर। इनके लिए फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बची हुई है। सोर्स का साफ तौर पर कहना है कि यूपी ट्रिपल एससी इस वक्त इन्हीं डीवी डेट्स को फाइनल करने में लगा हुआ है। बहुत ही जल्द इसकी आधिकारिक तारीखें आ जाएंगी, इसलिए अपने सारे कागज एकदम रेडी रखिए, बुलावा कभी भी आ सकता है। चलिए अब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वालों के लिए एजीटीए के 3400 से ज्यादा पदों की बात करते हैं। इस बड़ी भर्ती का जो परिणाम है वो जून के आखिरी हफ्ते तक आने का टारगेट है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ पुरानी भर्ती अपने अंतिम चरण में है, वहीं एजीटीए की एक नई भर्ती का विज्ञापन भी सामने आ चुका है। ये दिखाता है कि पुराने रास्ते बंद होते ही नए दरवाजे तुरंत खुल रहे हैं। और हाँ, बात सिर्फ पुरानी भर्तियों तक सीमित नहीं है। नई नौकरियों की तो जैसे बौछार होने वाली है। एडीओ को लेकर बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे, तो सुनिए, अगले 15 दिनों के अंदर इस नई भर्ती का विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट के भी 1000 से ज्यादा नए पदों पर इसी मई महीने में विज्ञापन देखने को मिल सकता है। कॉमर्स वालों के लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। कुछ स्पेशल कैटेगरी की नौकरियां भी पाइपलाइन में हैं, जैसे लाइब्रेरी और लैब तकनीशियन। जानकारी मिली है कि आयोग इन पर बहुत ही गोपनीय तरीके से और एकदम प्रायोरिटी पर काम कर रहा है। पूरी उम्मीद है कि अगले 1 महीने के भीतर ही इन पदों का नया विज्ञापन आ जाएगा। अगर आप इन विशेष क्षेत्रों से हैं तो अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दीजिए। स्टेनोग्राफर वालों के लिए भी बहुत काम की अपडेट है। बहुत जल्द रिवाइज्ड आंसर की आने वाली है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि शॉर्टहैंड की प्रक्रिया अगले 30 दिनों में शुरू हो सकती है। तो प्रैक्टिस तेज कर दीजिए। और जो लोग नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, जून से अगस्त के बीच 900 से ज़्यादा नई स्टेनोग्राफर भर्तियों पर भी आयोग प्लान कर रहा है। अब आते हैं एक सच में विशाल अवसर पर, 6000 से ज्यादा पदों वाली जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती। अब आप सोचेंगे, इतने सारे पद एक साथ कैसे?
तो इसका जवाब ये है कि पुरानी भर्तियों में ओवरलैपिंग की वजह से जो भी पद खाली रह जाएंगे उन सबको इसी नई भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। इसी वजह से ये विज्ञापन थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन जब आएगा तो बम्पर पदों के साथ आएगा। तो अगर इन सब को मिला लें तो अगले कुछ महीनों में 10,000 से ज्यादा नए पदों का एक क्लियर रोड मैप बन रहा है। जून में वीपीओ और ट्यूबवेल ऑपरेटर, फिर जुलाई में वो 6,000 पदों वाली जूनियर असिस्टेंट और 900 पदों वाली स्टेनोग्राफर, और उसके बाद अगस्त में व्यायाम प्रशिक्षक और वन दरोगा जैसे पद। इस टाइमलाइन को दिमाग में बैठा लीजिए, ये तैयारी को एक सही दिशा देने में बहुत मदद करेगा। खैर, ये तो हुई अभी तुरंत आने वाले कुछ महीनों की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इन गर्मियों के बाद आयोग की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो इसका जवाब है पीईटी 2026 और एक एकदम नया एग्जाम कैलेंडर। चलिए इसे भी थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। पीईटी 2026 का जो अधियाचन है वो जून या जुलाई तक आने की उम्मीद है, और अगर सब सही रहा तो सर्दियों की शुरुआत में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये परीक्षा हो सकती है। ये पीईटी इस बार बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि सोर्स बता रहा है कि नई एएसओ जैसी अहम भर्तियां शायद इसी पीईटी 2026 के स्कोर पर आधारित होंगी। तो इसे बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत करिएगा। और हाँ, जो वर्तमान एएसओ भर्ती चल रही है, अगर किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भाई भर दीजिए। स्पष्ट चेतावनी है कि डेट आगे नहीं बढ़ने वाली, और एग्जाम कब होगा? 23 अगस्त या फिर 6 सितंबर। इन दोनों में से किसी एक को संभावित तारीख मानकर अपनी तैयारी करते रहिए। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। लोअर पीसीएस वालों के लिए भी एक क्लियर डायरेक्शन है। अगर आपका पीईटी स्कोर 65 के आसपास बन रहा है तो बस मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। अनुमान यही है कि ये परीक्षा इस साल के अंत में दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी तक जा सकती है। लोअर पीसीएस एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है और इसकी तैयारी रातों रात नहीं होती। समय रहते शुरू करना ही समझदारी है। अभी तक हमने जितनी भी तारीखों और महीनों की बात की वो थोड़ी बिखरी हुई लग सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सब को समेटने के लिए यूपीएससी अगले 1 से 2 महीने के अंदर एक नया ऑफिशियल कैलेंडर लाने वाला है। इस कैलेंडर में सारे एग्जाम और विज्ञापनों की एकदम पक्की और सटीक जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप अपना स्टडी प्लान और भी बेहतर तरीके से सेट कर पाएंगे। यहाँ पर सोर्स का एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जिसे समझना जरूरी है। विश्लेषण ये कहता है कि आयोग सारे रिजल्ट एक साथ निकालकर खत्म नहीं करेगा, बल्कि परिणामों को एक एक करके और थोड़े थोड़े गैप पर निकाला जाएगा। सोर्स का मानना है कि ये गैप शायद आने वाली चुनावी समीकरणों को देखकर लिया जा सकता है। इसका एक सीधा नुकसान ये होगा कि अलग अलग भर्तियों में एक ही व्यक्ति के सिलेक्ट होने वाली जो ओवरलैपिंग की समस्या है वो आगे भी बनी रहेगी। तो ये था यूपीएससी का पूरा लेखा जोखा, पुरानी भर्तियों से लेकर नए विज्ञापनों तक का एक कंप्लीट विश्लेषण। देरी हो या फिर रणनीतिक गैप, सबसे अहम बात यह है कि मौके बन रहे हैं। आपका फोकस बस अपनी तैयारी पर होना चाहिए। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगा, क्या ये प्रशासनिक देरी महज एक नॉर्मल प्रक्रिया है या फिर एक सोची समझी रणनीति? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।